ये हम दोनों के ही बीच रहेगा, वादा करो। ये तो सिर्फ प्राइमरी फेज है। इसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? कालक्रम को उलटना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तुम कारण और प्रभाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। प्रकृति के विरुद्ध इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा मानना है कि चाहे समय को कैसे भी बदला जाए, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं समय और काल से परे होंगी और मुझे वापस तुम तक ले आएंगी। वांगलिंग, शुक्र है मैं पहुंच गया, वरना दुनिया तबाह हो जाती। आखिरकार ताबीज लगा दी, अब दुनिया बच गई है। पर दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। तुमने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम किया है और दुनिया को कई बार दोबारा शुरू किया। सकारात्मक और नकारात्मक स्पिरिचुअल शक्तियों के विनाश के कारण दुनिया की स्पिरिचुअल शक्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। दुनिया में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। चीफ, जियांग लियुइंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल उसे सुप्रीम जेल में भेजेंगे। तुम्हारी वजह से हम शैडो फैक्शन को खत्म करने में सफल हुए। ये मेरा सौभाग्य है चीफ, पर हमें ये पता नहीं चला है कि वो रहस्यमय दल कौन सा है जो मैं सू रोंग को मारना चाहता है। हेलो, हाँ क्या कहा? कंपटीशन? हाँ मैं समझ गया। तुमने सुन लिया ना, तो जाकर और हत्यारे को पकड़ो। और हत्यारे? नहीं, स्पेस स्टेशन को फैक्शन 59 के प्रतियोगिता क्षेत्र के आसपास केंद्रित करो। एक स्पिरिचुअल फोर्स का पता चला है और उस एनर्जी की वजह से कुछ गाड़ियां खराब हो रही हैं। पर इसका कारण क्या हो सकता है? कारण हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है और मेरे सीनियर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने हम पर काफी दबाव डाला है। आपका मतलब वो है? दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स का कुल मूल्य घटकर 4.8 हो गया है। ये आंकड़ा बहुत कम है। इसे ठीक करने का कोई तरीका है? लाइक और सब्सक्राइब से बात बन सकती है। तो मैं निकलता हूँ और इसकी जांच शुरू करता हूँ। रुको, जाने से पहले स्वॉर्ड कंपटीशन को रद्द कर दो। हाँ? क्या उसने ये जानबूझकर किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आजकल हो क्या रहा है? जरा उससे देख। हाँ, वो तो अपने में ही रहता है। क्या वो सदमे में है? पता नहीं। आखिर उससे हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? वांग ने तब से ज्यादा बात नहीं की है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। कब से देख रहा हूँ इसी तरह गुमसुम बैठा है। शायद वो सदमे में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सदमे में है? पता नहीं क्यों, प्रतियोगिता जीतने के बाद से ही वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। वांगलिंग अपने आज के इस दिन का पूरा मजा ले रहा है, पर नियति का पहिया घूमने लगा है। शाबाश, सभी ने समर वेकेशन का होमवर्क सबमिट कर दिया है। क्लास एलिट से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने कल रात ये होमवर्क पूरा कर लिया। मेरा विश्वास है कि सभी ने छुट्टियों में कड़ी मेहनत की।
लेकिन कल्टीवेशन करिकुलम के हिसाब से आप लोगों को दूसरे चरण में पहुंच जाना चाहिए था। पहले हमारे पास एकेडमिक अनुशासन और फैक्शन नियमों की कमी थी। फैक्शन 59 को हराने के बाद शिक्षा विभाग ने हम पर नजर रखना शुरू किया है और इसीलिए आज दोपहर एक स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट होगी। जो भी इसमें फेल होगा उसे क्लास एलिट से निकाल दिया जाएगा। ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट्स अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें क्लास एलिट के लिए चुना जाएगा। तो नए दोस्तों से मिलने और पुराने दोस्तों को अलविदा करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या इसका मतलब ये है कि अगले चरण तक कोई नहीं पहुंचा? एक बात जान लो, सबके पास तुम जैसी प्रतिभाएं और परिवार नहीं है। मैंने पूरी छुट्टियों में कड़ी मेहनत की और बस अभी सफल हुआ हूँ। सही कहा। ये जाहिर है कि वो आराम से छुट्टियां बिताते हैं। रुको, वांगलिंग का क्या? सुनो वॉन्ग, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हें मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती हूँ। पता है वांगलिंग, मेरे पिताजी ने मुझे मर्सी बाम्स तकनीक सिखाई है जो सफल होने में मेरी मदद करेगी। समय बहुत कम है, इसलिए एक से ही शुरुआत करते हैं। जाओ, तुम वहीं रुको। उसके साथ जबरदस्ती करने से वो चोटिल हो सकता है। मेरे पिताजी ने छुट्टियों में मेरे साथ ये किया। क्या मैं चोटिल दिख रहा हूँ? मैं एनर्जी दूंगी। मैं हाथ दूंगा। एनर्जी। हाथ। एनर्जी। हाथ। रुक जाओ, दोनों बस करो। वॉन्गलिंग कब का जा चुका है। मास्टर, अब परीक्षा का क्या होगा? ये हैसियत की परीक्षा है, शक्ति की नहीं। खुद को छुपाना मुश्किल होगा। वॉन्गलिंग, एग्जाम अचानक हो रही है पर मैं मदद कर सकता हूँ। छुट्टियों के दौरान मैंने फाउंडेशन गोलियां बनानी सीख ली है। अगर हम पहले की तरह एक दूसरे की मदद करें तो एग्जाम से पहले कुछ गोलियां बना सकते हैं। गोलियां लेने के बाद हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा 1 घंटे में बढ़ जाएगी। फिर हम दोनों एग्जाम आराम से पास कर लेंगे। तुम क्या कहते हो? तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? गुहाओ, तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना? तो तुम्हें पता है वॉन्ग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे क्लास लीड से निकाल दिया गया तो मेरी टांगे तोड़ देंगे वो। अगर हम फाउंडेशन गोलियां बना सके तो हम क्लास लीड में साथ रह सकते हैं। लेवल 2 के स्टूडेंट्स, परीक्षा तुरंत शुरू होगी। मुझे परीक्षा के लिए तैयार किया हुआ डॉगी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आज की परीक्षा के लिए डूम्सडे का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा वो स्टेज के सेंटर में खड़ा होगा और स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्टूडेंट की एनर्जी की शक्ति के आधार पर फॉर्मेशन खुद अपनी शक्ति को कंट्रोल करेगा। जिन पर बिजली गिरेगी पर शरीर नहीं फटेगा वो परीक्षा में पास होंगे। समझ नहीं आ रहा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आधुनिक तरीके बिल्कुल अलग हैं। स्टेज का वोल्टेज सुरक्षा स्तर तक सीमित है। अगर कोई डूम ब्रेकिंग में असफल भी हुआ तो हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हम क्लास के क्रम के अनुसार परीक्षा लेंगे। दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स तैयार होने में समय ले सकते हैं। फेज 2 क्लास 1 गुजुआन।
क्या पता इसका क्या होने वाला है। ये कभी सुधरेगा नहीं, कभी हमेशा ऐसा ही करेगा। हर चीज की एक हद होती है। गुहा उसे ढूंढ रहा है। हमारी क्लास आखिरी क्लास होगी। हमारे पास काफी समय है, फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, वोंग और फ्रॉगी 2 की मदद से जब छिलके पक जाएंगे तब गोलियां तैयार होंगी। हाँ, गोलियां सिर्फ 1 घंटे के लिए एनर्जी देंगी, तो इसे एग्जाम के पहले खाना। हाँ, मुझे अब भी याद है पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था। जब हम गोली संशोधन क्लास कर रहे थे, तुमने अपनी जीवन शक्ति गोली मेरी भट्टी में डाल दी और अपने काम के रूप में चेंचाओ की खराब गोलियां जमा की। रुको, कोई आ रहा है। ये तो प्रोफेसर पैन है। मैं क्या करूं? उन्हें तो एग्जाम के पेपर पे ध्यान देना था। वो यहाँ क्या कर रही है? वोंगलिंग, हमें कुछ तो करना होगा। क्या करूं? तुम क्या कर रहे हो वोंग? सब लोग एग्जाम दे रहे हैं और तुम दोनों यहाँ नंगे क्या कर रहे हो? माफ करना प्रोफेसर पैन, हम दोनों पूल में गिर गए थे, इसलिए कपड़े सुखा रहे हैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारे पीछे रखी उस भट्टी में क्या है? मैडम, मैं समझा सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज जल्दी बताओ, तुम्हारे पीछे क्या है? यह कुत्ता कहाँ से आया? ये क्या है? प्रोफेसर, हम अपने मुंह से जल्दी सुखाना चाहते थे, इसलिए उन्हें भट्टी में डाल दिया। जैसे ही कपड़े सूख जाए एग्जाम देने पहुंच जाओ। हम तो आज बाल बाल बचे। तुमने गोलियां कहाँ रख दी? वो तो मैंने पेट में छुपा दी। गोलियां डाइजेस्ट हो रही है और इसका मेरी बॉडी पर असर हो रहा है। मेरी बॉडी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाली है। गुहाओ, चलो उठो। गुहाओ, चलो उठो, अब तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? क्लास एलिट गुहाओ, क्या वो यहाँ है? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। रुकिए, रुकिए, मैं आ रहा हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने गोलियां ले ली है। अगर मैंने 1 घंटे में कर लिया। नहीं, ये तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है। अब गोलियों का कोई यूज नहीं होगा। गुहाओ, परीक्षा के लिए खड़े हो जाओ। माफ करना मॉम, डैड, सभी मुझे माफ कर दो। मैं अगले सेमेस्टर में कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारा क्लास एलिट में शामिल होऊंगा। गुहाओ, तुमने कमाल कर दिया। क्या मैंने अपना फेस बढ़ा दिया है? सोचा नहीं था कि मेरी गोलियां इतनी असरदार होंगी। ग्रेट जॉब। मास्टर सुनिए, मुझे लगता है आपकी वजह से उसकी शक्ति बढ़ गई है। फेस 2 क्लास एलिट वोंगलिंग। अरे नहीं, मैंने वोंगलिंग की गोली खा ली थी। अब वो क्या करेगा? वोंगलिंग का स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ही कम है। हम उसे परीक्षा में सुरक्षा हेलमेट पहनने की परमिशन देंगे। मास्टर, स्टेज पर एक परेशानी है। क्या? स्टेज का वोल्टेज अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। आप काफी पावरफुल हैं। जब उन्होंने इसका डिजाइन किया था तो उन्होंने आप जैसे कल्टिवेटर के बारे में नहीं सोचा था। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है?
मास्टर, आपके स्पिरिचुअल पावर की कोई सीमा नहीं है। समझ गया जिनके, पर ये बिजली कब तक चलेगी? जब तक ये स्टेज इसकी सारी पावर न खींच ले। रुक जाओ, इससे छेड़खानी करना बेहद खतरनाक होगा। हमें कुछ करना होगा वरना वो मर जाएगा। इसे खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी। मास्टर, आपकी काफी एनर्जी खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, उन्हें बंद करने दो, हमें कुछ नहीं होगा। दुनिया की में खराबी बताई गई, पर ये बस सबकी शुरुआत है। जिंके ने जरूरत से इतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की कि अंतरिक्ष में दरार पड़ गई। इस दरार के जरिए मानवी दुनिया की स्पिरिचुअल आत्माएं दूसरी दुनिया में फैलने लगी। काउंसलर, मेरे पवित्र सिंहासन के नीचे ये कराहने की आवाज कैसी? राक्षसों के महान सम्राट, रसातल की गहराई में एक दरार उत्पन्न हुई है जो इंसानी दुनिया तक जाती है। इंसानी दुनिया? मुझे याद है कि मैंने इंसानी दुनिया को जीतने के लिए एक शैतान राजा को भेजा था। जी महाराज, जिसे आपने 3 साल पहले भेजा था वो मेरा विनम्र शिष्य था, जायंट फ्रॉग। सारे शैतान राज्य में वो सबसे ज्यादा क्रूर है। डॉगी कितना प्यारा है। सच में देखो ना। 3 शैतानी साल हो चुके हैं, पर जायंट फ्रॉगी ने अब तक मुझे इंसानी दुनिया नहीं सौंपी है। वैसे भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि इंसानी दुनिया तक जाने वाला छेद मेरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा है। सोख रहा है? ये नहीं होना चाहिए। मैं इंसानी दुनिया को जीतना चाहता था ताकि मैं उसकी स्पिरिचुअल फोर्स हासिल कर सकूं। क्या अभी उनकी स्पिरिचुअल फोर्स हमारे स्पिरिचुअल फोर्स से कम है? मैं अपने बेकार शिष्य से मिलने के लिए तुरंत इंसानी दुनिया में जाऊंगा। रुक जाइए महाराज, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। कई दिनों से दुनिया भर की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो रही है, जिसके कारण अमर जड़ी बूटी की फसल खराब हो गई है। फिर रिफाइनरी उद्योग में सामान की कमी की वजह से जादुई गोलियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हेलो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो फ्रॉगी 2 है। अंदर आओ। जड़ी बूटी की फसल काफी खराब है, कृपया हमारी मदद करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आखिर आज तुम अचानक वोंगलिंग के घर क्यों जाना चाहती हो? उसे पिछले सेमेस्टर में सबसे कम मार्क्स मिले थे। मुझे लगा था कि एग्जाम के बाद वो ऑर्डिनरी क्लास में चला जाएगा। क्या तुम्हें उस पर शक है कि उसने परीक्षा में चीटिंग की है? नहीं, उसके एग्जाम के बाद हमारा एनर्जी का बिल काफी बढ़ गया है, जो हमें जल्द ही दिवालिया कर देगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी मुलाकात अच्छी रहे। अब मैं चलता हूँ। प्रोफेसर वोंग, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आई एम सॉरी, मुझे कुछ पर्सनल काम है। इंसानी दुनिया में स्पिरिचुअल फोर्स कितना अच्छा महसूस होता है। जल्दी खत्म करो, वोंगलिंग की प्रोफेसर हमारे घर आने वाली है। अजीब है, यहाँ फ्रॉगी के स्पिरिचुअल एनर्जी के अवशेष क्यों हैं? इस ताबीज में मैंने पुलाव का हॉर्न इस्तेमाल किया है। इससे उसकी बोलने की क्षमता बढ़नी चाहिए। चलो बेटे, यहाँ आओ, शांत बैठो।
फ्रॉगी, आओ मेरी मदद करो। अगर मैं मास्टर से छुप नहीं रहा होता तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। फ्रॉगी, जो मैं कहूँगा वही करना, ठीक है? ये नई ताबीज लो, मैं पुरानी फाड़ दूंगा, तुम नई वाली लगाना। देखो, लगाना बहुत आसान है लेकिन फाड़ना कठिन है। अगर फाड़ते समय गलती हुई तो वांगलिंग की स्पिरिचुअल पावर फूट कर बाहर निकल आएगी। चलो, उसके बाएं हुई एक्यू पॉइंट को दबा कर रखो। चलो जल्दी। अब उसके डैनजोंग और बाएं हुई एक्यू पॉइंट को दबा कर रखो। उसके बाद बाएं हुई छोड़ दो और डैनजोंग पर 5 सेकंड के लिए दबा कर रखो। ओके, हो गया। लग तो रहा है हो गया। ये क्या? उल्टा लगा दिया। तुम्हें इतने बड़े लाल अक्षर नहीं दिखे? पर मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ। अब सब खत्म हो गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर झलक रही है, दुनिया तबाह हो जाएगी। गुड बाय बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करता रहूंगा। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम स्पिरिचुअल ऊर्जा खा सकते हो। मुझे कुछ समय के लिए इसे हजम करने दो। ये तो अजीब है। फ्रॉगी की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। आ रही हूँ। अरे प्रोफेसर पैन, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आने के लिए शुक्रिया। आइए ना, प्लीज आप अंदर आ जाइए। अरे फ्रॉगी भी यहाँ है। आप कैसी हैं प्रोफेसर पेन? ये नया ताबीज सही से काम कर रहा है ना? मुझे तो इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। आप कैसी हैं? मैम प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर एंड मिसेस वोंग, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं यहाँ आपको स्कूल में वोंगलिंग के प्रदर्शन के बारे में बताने आई हूँ। मिसेस वोंग, पिछले सेमेस्टर में वोंगलिंग का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें खुशी मिलेगी अगर वो नए दोस्त बनाएगा और उनके साथ मजे करेगा। वोंगलिंग ने उसके समर वेकेशन के असाइनमेंट्स भी पूरे नहीं किए। इस हफ्ते के सारे असाइनमेंट पूरे कर दिए हैं। मैं ये आपको अभी दूं या फिर स्कूल में ला कर दूं? देखिए मिसेस वोंग, मैं ये भी बता दूं कि वोंगलिंग ने पिल रिफाइनिंग क्लास में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। प्रोफेसर पैन, मैंने पिछले सेमेस्टर में ये सारी गोलियां बनाई थी। एतराज ना हो तो आप खा कर देख लो। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि वोंगलिंग की पढ़ाई को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इस सेमेस्टर के लिए ज्ञान की कला, आपने इसी के बारे में कहा था ना? दरअसल ये बहुत ज्यादा है। स्कूल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक इरेजर एक पेंसिल काफी है। हमारा बेटा ठीक तो है ना? ये ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रहा है? मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही भावनाएं डाल दी। तुम प्रोफेसर पैन का ध्यान बटाओ, मैं इसे ठीक करता हूँ। अच्छा प्रदर्शन करोगे वोंगलिंग। सुनिए प्रोफेसर, आपने तो घर देखा ही नहीं। चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आपका घर? खोजी गई जगह मिल नहीं रही है, फिर से खोज रहे हैं। ओ फ्रॉगी, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? इस तरफ प्रोफेसर पैन, आपको हमारी रसोई कैसे लगी बताइए मुझे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो लोग तो सिर्फ मसाज कर रहे हैं। पता नहीं था डॉगी ये भी करते हैं। हाँ वो करते हैं। प्रोफेसर पैन, मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ, आप चलिए ना मेरे साथ।
अब जब ताबीज सही तरीके से लग गया है तो सब ठीक हो जाना चाहिए। वांगलिंग, कुछ बोलो। डैड, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? तुम्हें ये भ्रम लग रहा है? प्रोफेसर पैन, आपको हमारे बेडरूम की सजावट पसंद आई? ये तो बढ़िया है। अब सच कहूँ तो मैं किसी स्टूडेंट का बेडरूम पहली बार देखी हूँ। काफी समय हो गया है, वो काम पूरा कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। क्या हुआ मिसेस वोंग, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रोफेसर, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। वांगलिंग, तुमने सारे फर्नीचर में जान डाल दी है। रुको इसे जल्दी। डैड, ये सब आपकी लगाए ताबीज की वजह से हो रहा है। पता है, पर अब इसे ठीक कर दो प्लीज। जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। काम हो गया। फ्रॉगी, चलो इसे खत्म करें। हाँ, ठीक है, अब सब पहले जैसा हो गया। वांगलिंग, जहाँ हो वहीं खड़े रहो और हिलना मत। शायद तुमने अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया। फ्रॉगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फ्रॉगी, फ्रॉगी, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर से खोजने की कोशिश जारी। कमबख्त फ्रॉगी, मैंने तुम्हारी एनर्जी ढूंढ ही ली है। स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपना ठिकाना बता दिया। फ्रॉगी, जल्दी आओ, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। बच्चे, तुम्हारा मास्टर आ रहा है। तुम तो यहाँ पर छुपे हुए हो। वांगलिंग, बिल्कुल मत हिलना, ये फटने वाला है। देखो कौन आया है। छोड़ो इसे, मैं इसे फाड़ ही देता हूँ। ये कैसी आवाज थी? यहाँ क्या हुआ है? हाँ? कुछ भी तो नहीं। हमारे घर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पैन। आप वोंगलिंग का इतना ख्याल रखते, ये देख के हमें खुशी मिली। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि किसी भी बच्चे को सिर्फ उसके मार्क्स के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान दूंगी। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे जाना होगा। आपका शुक्रिया प्रोफेसर पैन, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू प्रोफेसर पैन। और फिर जरूर आइएगा। वांगलिंग, तुम्हारी प्रोफेसर सच में बहुत अच्छी है। क्या मैं बेहोश हो गया था? अरे हाँ, तुमने ताबीज बदल दिया। सब ठीक हो गया, अब घर लौटने का समय है।
रिडलर, मैं कितनी सुंदर हूँ ना? अभी हम एक मिशन पर हैं। फिलहाल अपनी खूबसूरती पर ध्यान मत दो। मैंने ये ड्रेस खास तुम्हारे लिए बनवाई थी। क्या तुम्हारे दिमाग में काम के अलावा कुछ नहीं चलता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? 7 स्टार स्क्वाड हमारा पीछा कर रहा है, शायद वही होंगे। ये प्लेन में अचानक क्या हो गया? ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बज रहा है? गुड इवनिंग। हवामान के बदलाव की वजह से फ्लाइट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप अपने सीट पे लौटिए और कुर्सी की पेटी बांध ले। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकती हैं? आपको सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी आप अपनी जगह पे जाइए और सीट बेल्ट बांधिए। चुप रहो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं। जिस प्लेन में आइडल ब्यूटी सवार थी उसका एक्सीडेंट हो गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा गायब हो गया। पिछले 10 सालों से उसका कोई नामो निशान नहीं है। वो अपने पीछे बस यही फोटो छोड़ गया। तो क्या वो उस क्रैश में मारा गया? नहीं, अफवाह है कि आइडल ब्यूटी को गंभीर चोट लगी थी और तब से ही वो सोंगाई में अकेले रह रही है। साथ ही अफवाह है कि किसी ने उसे हमारे फैक्शन के पास से गुजरते हुए देखा था। हाँ, मतलब उसका खुफिया अड्डा यहीं पास में है। तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? तुमने बेल नहीं सुनी? बहुत बढ़िया, मुझे आजाद करो। हम मिलकर दोबारा शैडो फैक्शन को जिंदा कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं सुप्रीम जेल में तुम्हें बचाने आई हूँ? कल्टीवेशन ईयर 4396 में मिस्टर रॉन्ग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तुमने वो पूरा किया तो तुम्हें पाटिये ने भेजा है। तुम उनके साथ कैसे शामिल हो गई? मिशन पूरा नहीं हुआ, तुम्हें इसके परिणाम पता होने चाहिए थे। वो बस शैतानी दुनिया का मिशन था। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें मारने से पहले मैं हम दोनों का हिसाब बराबर करना चाहती हूँ। माफ करना, तुम लोग चालू रखो। मास्टर, मैंने एक सुरक्षित कमरा ढूंढ लिया है। बहुत अच्छे। हम बाल बच गए। वैसे ये कौन सी जगह है? यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हैं? हाथ हटाओ। हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा? शायद हमने ढूंढ निकाला। कहीं ये आइडल ब्यूटी का खुफिया अड्डा तो नहीं है? पर यही कमरा क्यों? क्योंकि यही कमरा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बाकी के कमरों में जाल बिछे हैं या तो जानवर है। यही वो चाकू है जो आइडल ब्यूटी इस्तेमाल करती है। लगता है ये सारी अफवाहें बिल्कुल सही थी। गाइस, यहाँ देखो। हाँ? क्या ये फेमस सबूतों की दीवार है? ये देखकर लगता है कि आइडल ब्यूटी कोई खास जांच कर रही थी। एक स्वॉर्ड लाइनर 10 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। शैडो फैक्शन की लड़ाई के दौरान वरिष्ठ अफसरों में बदलाव। जरा रुको, हमने पहले इसे देखा हुआ है। मैं एक मिशन पर उससे मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। ऐसे चेहरे से कैसे प्यार नहीं हो सकता? हम मिलकर काम करने लगे। हमने दूर दूर तक जमीन और समुद्र में सफर किया और मैं शैडो फैक्शन की लीडर बन गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। ये मेरे 100 साल की जिंदगी की बेहतरीन यादें थी। पर उस घटना ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। 10 साल मैं शैतानी दुनिया में गिरी और उसे 10 साल सहा। मैं 10 साल
सालों तक अपने प्यार से अलग रही और हर दिन दर्द में गुजारा। मैं एक डरावने महल में कैद थी और इंसानी और शैतानी दुनिया के दस्तावेज ढूंढ रही थी। एक दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला जो शैतानी दुनिया ने शैडो फैक्शन को दिया था। वो तुम ही थी जिसने फोर्ट लाइनर को उड़ाया था और शैडो फैक्शन में लीडर की मेरी जगह चुराई थी। बहना, एक टाइम था जब मैं तुम्हारी जगह हथियाना चाहती थी। झूठी कहेगी। डीमन वर्ल्ड ने मुझे भेजा है तुम्हें मारने के लिए। धोखेबाज। अलविदा बहना। हाँ? नहीं। तुम अपने भूतकाल के बारे में गलत सोच रही हो। यो रुको, अगर हम इस नक्शे को जोड़ते हैं तो 10 साल पहले हुई उस दुर्घटना की सच्चाई हमें पता चलेगी। ये वही जगह है जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, सोंगाई फैक्शन 60 में। उस समय इस जगह पर 3 हादसे हुए थे। पहला वाला वो स्वॉर्ड लाइनर जिसमें आइडल ब्यूटी और शैडो फैक्शन की लीडर सवार थी। शैडो फैक्शन की लीडर ने कुर्सी की पेटी बांधी नहीं थी और वो लाइनर से बाहर निकल गई। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पर क्या किसी को दूसरे हादसे के बारे में पता है? तुम्हारा मतलब जायंट फ्रॉग के हमले से है? सही कहा। उस समय फैक्शन 60 के ठीक ऊपर से एलियन के दुनिया का पोर्टल खुला था। लेकिन फिर तीसरी चीज क्या है? उस दिन मास्टर ज़ुई ने जायंट फ्रॉग को हरा दिया। अब मुझे सब समझ आने लगा है। अपनी स्पिरिचुअल पावर मुझे दे दो। चलो, कोई खुद शिकार बनने आया है। नूडल्स खाते समय मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। आइडियल ब्यूटी ने फैक्शन 60 के नीचे अपना एक गुप्त अड्डा बनाया और यही हम लोगों के लिए सच्चाई है। मुझे यकीन नहीं होता, दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा इतना भावुक इंसान है। आइडियल ब्यूटी ने 10 साल इंतजार किए। यू, मैंने अपनी पहचान छुपाकर इसी जगह तुम्हारा इंतजार किया जहाँ मैंने तुम्हें खोया था। आखिरकार तुम मुझे आज मिल गई यू। कांग, मेरे प्यारे कांग, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम्हें खोने के दर्द को कम करने के लिए जब भी दुख होता था मैं खाना खाता था। मेरी मोटी चर्बी तुम्हारे लिए मेरी दुखद यादों को दर्शाती है। पहले तुम मुझे मारने आई और अब मेरी आंखों के सामने प्यार जता रही हो। बेहतर है मुझे अभी मार डालो। कांग, तुम्हें अभी याद है कि तुमने कहा था मुझे तारे और चांद देखने ले जाओगे, झूला झुलाओगे और काफी देर तक। मैं तुम्हें तारे और चांद दिखाने जरूर ले जाऊंगा और झूला भी झुलाऊंगा। बस बहुत हुआ, मुझे मार डालो। हाँ, मुझे लगा हम वहाँ हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। चलो शुक्र है कि वांगलिंग को बुक केस के पीछे लिफ्ट मिल गई। और मैंने क्लास एलीट की पहली क्लास ही मिस कर दी। हाँ,
आध्यात्मिक तलवार का नियमित रख रखाव दूसरा सीजन। ध्यान से सुनो। जिंदगी और अध्ययन के दौरान कभी कभी हमारी आध्यात्मिक तलवारों को ये समस्याएं होती हैं। कभी कभी धार खो देना या गति खो देना। अगर ऐसा हो तो समझ जाना कि तुम्हारी तलवार तुमसे उदास है। तलवार को लगातार इस्तेमाल करने के कारण उसकी धार कम हो जाती है, या फिर तलवार का गलत इस्तेमाल करने से, या फिर अनहेल्दी खाना खाने से। इन कारणों की वजह से तुम्हारी तलवार और आत्मा दोनों घायल हो सकते हैं। हम इस बारे में क्या करें इंस्ट्रक्टर बॉस? इसके लिए आप गाइड टू यूजिंग अ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ये बुक पढ़िए। मास्टर, पैदा होने के बाद से कभी भी मेरी देखभाल नहीं हुई। हम इस साल की स्पिरिचुअल तलवार स्पेशलिटी क्लास अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि तब तक तुम्हारी तलवारें तैयार होंगी। सुनो सुरोंग, तुम्हारी तलवार का मेंटेनेंस हो गया? शरीर दोबारा बनाया जा चुका है, पर आत्मा अब भी स्वस्थ हो रही है। वो ठीक हो जाएगी। तुम अपनी तलवारों का ख्याल तो रख रहे हो ना? मैंने तलवार का मेंटेनेंस किट ऑनलाइन मंगवाया है। पर ऑनलाइन मिलने वाली टूल किट केवल क्लास सी या उससे नीचे की क्लास के लिए ठीक है। जैसा प्रोफेसर ने कहा, मध्यम से बड़े आकार की तलवारों को दुकान में ही दिखाना चाहिए। जैसे कि मेरी ओशन क्लास डी है, उसकी नियमित रूप से सर्विसिंग करनी होगी। तुम्हारी तलवार ज्यादा बड़ी है, उसे दुकान में ले जाना होगा। कंपटीशन के बाद मेरी तलवार को जंग लग गया था, मुझे उसे ठीक करना होगा। अगर मेरा किट छोटी तलवारों के लिए है तो तुम्हारे काम आएगा ना? तुम्हारी छोटी सी तलवार के लिए मेरा ये किट बिल्कुल सही रहेगा। मेरे घर के पास तलवार की दुकान है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास वहाँ के कूपन्स भी हैं। ओह, वो दुकान? मेरे पास उसका मेंबरशिप कार्ड है। सुनो वोंग, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस हफ्ते हमारे साथ चलो। अरे हाँ वांगलिंग, तुम्हारी तलवार कैसी है? वांगलिंग की तलवार जेंके क्यूट है। वो खुद ही अपनी देखभाल करने में सक्षम है। खूबसूरत है। ये तो शानदार है। क्या सारी फॉरेस्ट की दुकानें ऐसी होती हैं? दरअसल ये शंघाई में फ्लैगशिप दुकान है। अच्छा, वहाँ चलते हैं, है ना? मुझे तो ये जगह बहुत पसंद। जरा ये देखो, ये तो लेजेंडरी फायर जॉय है। इसके बारे में मैंने मैगजीन में पढ़ा था। क्या कोई इस तलवार को उठाने जितना शक्तिशाली हो भी सकता है? ये इस दुकान का खजाना है। एंशिएंट शिव। मैं हूँ लिन जियायो। लिन जियायो? वाह, तुम तो इस पे बहुत ही माहिर हो। मैं तलवारों के बीच ही पली बड़ी। जहाँ तक मुझे याद है, एक तलवार की आत्मा ने ही मेरी देखभाल की। तुम्हारे मॉम डैड का क्या? मेरी बहन ने मुझे बताया कि मॉम डैड ने उसे मेरी जिम्मेदारी सौंपी। तो अब वो कहाँ है? जब मैं 8 साल की थी, मेरी बहन ने कहा वो एक सफर पर जा रही है। उसने मेरे लिए नोट छोड़ा। मैं मेंटेनेंस के लिए शंघाई जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद मिलेंगे। क्या वो किसी मुसीबत में फंस गई है? वो मेरी जैसी होगी, उसे दिशा का ज्ञान नहीं। शंघाई जाने के बाद वो वापस नहीं आ पाई। तब से मैं तलवारों की दुकानों में ही काम किया करती हूँ। उम्मीद है किसी दिन उससे मुलाकात हो जाएगी। तुमने कभी कोई तलवार नहीं खरीदी बस इसलिए क्योंकि तुम अपनी बहन से दोबारा मिलना चाहती हो, है ना? नहीं नहीं, इसीलिए क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और हमारी स्वॉट क्लास का क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इससे दोस्ती करोगे, जिसके पास तलवार खरीदने के लिए पैसे भी ना हो। क्या तुम हार का बदला लेने आए हो? इतनी भी जल्दबाजी मत करो, हम भी तलवारें ठीक कराने आए हैं। क्योंकि वो इसमें अच्छी है तो मैं उसकी मदद करूंगा। याद रखो, इसका मेंटेनेंस और ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वो कल तक चाहिए। हाँ, लेकिन सर ये सब करने में पूरे 3 दिन लगेंगे। माफ करना, आज का समय ऑलरेडी हमने बुक कर लिया है। बेहतर होगा तुम किसी और को ढूंढो तान। नहीं, कोई बात नहीं,
अगर देर तक काम किया तो काम पूरा कर लूंगी। वेरी गुड, तुम समझदार हो। तुम लीन जियाओ हो ना? मेहनत और अच्छा काम करो, तभी तो साल के आखिर में तुम्हें एक अच्छा बोनस मिलेगा। ये जबरदस्ती है, मैं शिकायत करूंगी। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। मुझे हर एक तलवार के पैसे मिलते हैं, मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। क्या सच में? उम्मीद है मेहनत के ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। उस टैंक बर्डी 2 को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लिन को स्पिरिचुअल तलवारों से बेहद प्यार है, पर उसकी अपनी तलवार नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए वो कबाड़ खाने में रहती है। पता नहीं था वो इतनी मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। अगर मैं उसके लिए तलवार खरीदूं तो उसे इतना ज्यादा काम नहीं करना होगा। क्या ये ठीक रहेगा? उससे बुरा तो नहीं लगेगा ना? वैसे उसकी तलवार के लिए हम पैसे दे ही सकते हैं। वही पुरानी चीजें। हम यहाँ खुद ही तलवार बना सकते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो एक बना ही सकते हैं। क्या बात है पांगलिंग, तुम जीनियस हो। उसने देर तक काम किया, बेचारी लीन। सुनो, क्या यहाँ हम रात को तलवार बना सकते हैं? हाँ, मैंने दुकान के मैनेजर से बात कर ली है। शाबाश, तुम्हारे पास सामग्री है ना? कूल। क्या तुमने इसकी डिजाइन बना ली? तुम्हारी डिजाइन इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? चलो छोड़ो भी, चलो इसे बनाएं। मैं इसे बनाने को बेताब हूँ। एक मिनट, पहले चलो सारी चीजों की पुष्टि कर लें। हम इसमें गलती नहीं कर सकते। ये स्पिरिचुअल जानवर की हड्डी है जो लगभग 99 ग्राम की है। पता है तुम्हें, ये नाइट डेविल टाइगर के दांत हैं, जो तीसरे स्तर का स्पिरिचुअल जानवर बस है। भी करो, कितने डींगे हाकोगे? ये फेक्टा मिट्योर है जो लगभग 8 किलो का है। हाँ, तुम्हें इतनी अच्छी सामग्री कहाँ से मिली? योद्धाओं के मेरे पवित्र तारे, मेरे जन परिवार को मार्शल आर्ट में समृद्ध बनाए रखना। हाँ? तो हे सुरोंग, बताओ तुमने क्या लाया है? यूनिवर्सल हेयर ग्रोथ लोशन लेवल S और बेहद कीमती। ये क्या है? मुझे तो लगता है ये अलग ही स्तर की चीज है। सुरोंग, तुम्हें ये हरी बोतल कहाँ से मिली? हाँ? ये लड़कियों वाला राज है। ये क्या है? ये मेरे घर के पास मिला। ये क्या हो रहा है? इसकी रीडिंग तो बढ़ती ही जा रही है, इसे रोकना होगा। तुम उसे ठोक क्यों रहे हो? तुम उसे ठोक क्यों रहे हो? इसका क्या मतलब है? चलो ठीक है, तो बताओ अब क्या करें? किताब में लिखा है चीजों को पिघलाने के लिए हमें भट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन वो किसे पता है? विश्वास ही नहीं होता। इतनी बेकार तलवार बनाई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर से यहाँ इसे दोबारा तकलीफ देने आ गए? तुम दूसरों के साथ टाइम पास करती हो, पर मैं अलग हूँ। दुकान के मैनेजर ने मेरी तलवार की मरम्मत कर दी है। ओह, यानी वो तलवार जिसे मेरी डेविल टीथ ने हरा दिया था। सही कहा ना तांग? बताओ, वो इस दुकान की एम्प्लॉय है ना? सही कहा टैंकबर्ड, यंग मास्टर टांग। अगर मैं सही हूँ तो वीआईपी मेंबर किसी भी कर्मचारी को तलवार परीक्षण करने को कह सकता है। माफ करना, मैं भी वीआईपी मेंबर हूँ। पहले वो मेरी तलवार को आजमाएगी। माफ करना मिस सुरोंग, इन्होंने तो पहले ही अपॉइंटमेंट लिया था। सुनो सुरोंग, तुम्हारी चाल यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि ये
दुकान मेरे परिवार का है। हो? तो निकालो अपनी तलवार और दिखाओ हमें तुम्हारे दोस्तों ने कितनी अच्छी बनाई है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। माफ करना, मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। अरे पर इसे क्या हो रहा है? टैंग जिंगजे और उसकी तलवार ब्लोइंग स्नो दोनों की शक्तियां सोख रही हैं। तुमने क्या दिखाया? मेरी ब्लोइंग स्नो। तुम ठीक तो हो लिन? लिन लिन, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मास्टर, मेरी मरम्मत हो गई। यहाँ दुकान की लड़कियां काफी जुनूनी हैं। हाँ?